चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो या जिसकी डिग्री जो है कितनी हो, 1 हो। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 1 है तो लीनियर। इक्वेशन बोला है तो बीच में इक्वल का साइन आएगा और आने वाला है टू वेरिएबल आने वाले हैं। वेरिएबल मतलब होता है कि A to Z में से कोई भी एक नंबर, लेकिन यहाँ बोला है 2 तो हमें 2 नंबर लेने हैं। ज़्यादातर आने वाले हैं आपके X एंड Y वाले क्वेश्चन। इसमें X की भी डिग्री 1 होगी और Y की भी डिग्री 1 होगी। डिग्री होती है हमेशा X और Y की, नंबर की डिग्री नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, इधर लिख दिया मैंने 3, बीच में कोई भी साइन आ सकता है प्लस या माइनस का, फिर कोई नंबर आएगा, एनी नंबर कुछ भी, फिर इक्वल में क्या लिखना है 0, या ये 3 इधर भी भेज सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इक्वल में माइनस का 3, प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखो, इसमें देखो यहाँ पर x एंड y 2 वेरिएबल है और दोनों की पावर कितनी है, 1 है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना तो भी पावर 1 ही है, जो पावर 2 की पावर नहीं मानी जाएगी, हमेशा x की पावर मानी जाएगी। अगर x की पावर 3 आ रही है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर मतलब हो गया जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सिंपल x सिंपल y, जैसे ये देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिसमें 2 वेरिएबल देखो s और t आ रहा है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसमें p और q आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों की पावर भी कितनी है, 1 1 है। इधर भी ऐसा ही है, पाई से हमें कोई मतलब नहीं, पाई एक नंबर है। u और v देखो, u और v जो ABCD में आ रहा है तो इसमें 2 वेरिएबल है। यहाँ पर भी आपके 2 वेरिएबल है। हमें रूट जो लगा हुआ है वो नंबर पर लगा हुआ है, हमें x पर नहीं लगा हुआ है, तो x पर ले सकते हैं। x की पावर 1 आनी चाहिए, सिंगल पावर, रूट भी नहीं आना चाहिए ऐसे, रूट x, क्योंकि x का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, हाफ, और हमें चाहिए जिसकी पावर 1 हो, वो चाहिए। तो अगर पावर ऐसे लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है, तो वो काम नहीं आएगा। लीनियर मतलब हो गया जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में है ना आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, हाँ ऐसे ही। तो यहाँ पर ये सब ट्राइनोमियल है, 1 2 3 टर्म है, लेकिन इसमें इक्वल भी आया हुआ है। तो ये सब क्या है, आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल आएगा तो 1 लाइन पर, और 2 वेरिएबल आएगा तो 2 लाइन पर। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये 1 वेरिएबल का आ गया, तो आप इसको 2 लाइन पर भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं केवल 1 लाइन पर ही करता हूँ, प्लस का उधर भेज दो, माइनस में, मल्टीपल का डिवाइड में, ये आएगा माइनस का 5/2। तो ये 5/2 देखो, ये प्लस के नंबर है, ये माइनस के नंबर है, और 5/2 का मतलब होता है माइनस में 2.5। 2.5 आता है 2 और 3 के बीच में, ये तो है 3 और ये है 2, इसके सेंटर में क्या आएगा 2.5, या 5/2 भी कह सकते हो। इसको आप यहाँ पर भी ले सकते हो। अगर हमने यहाँ पर 1 वेरिएबल लिया है, इसको आप 2 वेरिएबल भी कर सकते हो। अगर वो कह दे इसको 2 वेरिएबल में लिखो, तो पहले क्या आएगा x, बाद में क्या आएगा y। अब y है नहीं तो 0 × y लगा देंगे, प्लस 5 = 0। अब 0 × y लिखो और ये डॉट लगा कर लिखो, एक ही बात है, 0 पॉइंट नहीं, डॉट है जो आपको ऐसा बीच में लगाना होता है ऐसे। अगर आप यहाँ रख रहे हो तो ये होता है। अगर इसी को अगर आप इसमें दिखाना है आपको, तो 2.5 माइनस में इधर आएगा, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, ये पॉइंट यहाँ आता है। अब ये जो लेकिन ये किसका पॉइंट है, ये x का वैल्यू है, तो हमें यहाँ नहीं आएगा फिर पॉइंट। x का वैल्यू ये होता है। देखो अगर सिंगल नंबर है तो आप इस लाइन पर कहीं पर दिखा दो, इस लाइन को ऐसे सीधा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आपके क्या बोलते हैं 2 वेरिएबल होते हैं, तो 2 वेरिएबल हो गया, यहाँ पर जो है ना x का वैल्यू है, ये रहा x का वैल्यू, x में देखना है। x कौन सा है, ये वाला नेक्स्ट था, ये वाला तो यही देखा गया। y वाला होता तो हम इधर देखते, x वाला है तो इधर ही देखना है। अब इसको हम दिखाएंगे तो ये पॉइंट हो गया। इसको कैसे दिखाते हैं 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल क्या होता है कि यहाँ पर y का वैल्यू तो है नहीं, y का वैल्यू अपनी मर्जी है जो ले सकते हो।
मतलब ये तो 2.5 ही रहेगा, 2.5 और 0 हो गया, ये 2.5 और 1 हो गया, ये 2.5 और 2 हो गया, 2.5 और 3, 2.5 एंड 4, तो ये 2.5 है। ये आपके इसी को कहेंगे, इसको हम यहाँ पर ग्राफ में से बनाते हैं। ये 2.5 ही रहेगा ऑलवेज, और y का वैल्यू चेंज होता रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, इधर आगे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा माइनस में, ये वैल्यू है माइनस में 2.5 एंड माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ऐसा आता रहेगा। इसी को अगर आप 2 वेरिएबल बनाना चाहो तो, अगर यही वैल्यू है, क्योंकि देखो अगर 2 वेरिएबल बनाओगे ना, 1 वेरिएबल में क्या था, ओनली 1 आंसर था, और 2 वेरिएबल होते ही इनफाइनाइट बन गए। मैं और आगे बढ़ाना चाहूँ तो और बढ़ा सकता हूँ। 2 वेरिएबल आते ही इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। इसका क्वेश्चन भी है 4.2 में, कि कोई भी 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन कितना आएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट। मैंने बहुत सारे बना सकते हैं, इधर और डॉट बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएंगे। जैसे ये वाला ही है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसके कितना होंगे देखो 2 वेरिएबल के अंदर। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो ये कितना आएगा 5, क्योंकि 1 और 5 के मिलकर कितना बनता है, 6 बनता है। ये रहा 1 और ये रहा 5, ये रहा 2, तो ये कितना आएगा 4, 2 + 4 6, यहाँ पर 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 0 6, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन इसी का है। आगे क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पर ग्राफ भी आता है, तो इस लाइन का ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमें इसमें ग्राफ था पहले, हटा दिया अब ग्राफ। अब तो बस क्या है, ऐसे लिखना, x और y का वैल्यू फाइंड करना, x का वैल्यू रखो y का वैल्यू आ जाएगा, y का रखो तो x का वैल्यू। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे हुए हैं। जो हार्ड था, जो डायग्राम बनाना था वो हटा दिया, सिंपल इसमें x y का वैल्यू निकालना है। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। इसमें x y को मानना है, ऐसा नहीं सर आपने a to z लिखा है तो यहाँ पर 3 वेरिएबल और आ गए, ये वेरिएबल नहीं, यहाँ पर नंबर लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखा है ना 1.2 3 5 1 4 7 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ABC जो है ना वो क्या है, आपके रियल नंबर है। ABC क्या है, रियल नंबर। ABC तो हो जाएंगे आपके रियल नंबर हो जाएंगे, और जो एक्स वाई है वो क्या है, वेरिएबल। एक्स वाई को हमें वेरिएबल, सभी क्वेश्चन में एक्स वाई है। यहाँ जिसने से एग्जाम्पल दिए हैं कि आप एक्स वाई भी ले सकते हो, यू वी भी ले सकते हो, पी क्यू भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके एक्स वाई का ही यूज़ किया हुआ है। और इसमें जो एक्स के पास में होगा, जैसे ये क्वेश्चन ही है, ये 1.2 जो है ना वो वेरिएबल ऑफ, मतलब ये आपका ए कहलाएगा, ये आपका बी कहलाएगा, और ये आपके सी कहलाएगा। इसमें कुछ नहीं है, 1 मान लो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू पाई, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 9। जो एक्स के पास है वो होता है आपका ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, सी के वैल्यू के लिए हमें उसको उधर भेजना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी करना पड़ता है, प्लस का किसमें हो जाएगा आपके, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के इधर लाने, तीनों नंबर इधर आना चाहिए। पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बिना एक्स वाई वाला आएगा, फिर इक्वल में 0 आएगा। इस वाले को हम ए बोलेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको हम सी कहेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए बताया हुआ है। ग्राफ वाला आपके है नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जब एक्स और वाई 2 नंबर हो। तो सिंगल नंबर है, उसको अगर सिंगल लाइन पर ही दिखाना है तो 1 सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आपको इस सिंगल वाले को डबल वाले पे दिखाना है तो इनफाइनाइट। जैसे 2 वेरिएबल हम अंदर, जैसे ही एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे, जैसे वेरिएबल नया ऐड होते ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और किसको ABC कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 1 आपके दे रखा है, हमारे पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको हमें ऐसे बनाना है। इसमें पहले x आएगा, बाद में y आएगा, फिर बिना एक्स वाई वाला आएगा, फिर इक्वल में 0 आएगा, और फिर हमें ABC का वैल्यू भी लिखना है। जैसे नंबर 1 ये वाला, पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y, फिर क्या आएगा, प्लस का इधर भेज दो माइनस में, और इक्वल में क्या लिखना है हमें 0। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख के बताओ,
ए का वैल्यू 2, जो x के पास है वो a होता है, जो y के पास है वो b है, तो b का वैल्यू आएगा आपके 3, एंड c का वैल्यू कितना हो गया है, ये पूरा जिसके पास x y नहीं है, और साइन भी साथ में लगाना है 4.37, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 2 है, लेकिन माइनस का साइन आपको लगाना ज़रूरी है, प्लस में तो क्या होगा नहीं होगा दोनों चलते हैं। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला लेते हैं, ये वाला, पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y, इसको इधर लाओ, ये प्लस का इधर किस में हो जाएगा आपके माइनस में √3y, फिर है आपके माइनस में 4 इक्वल में 0। अब x के पास कुछ नहीं है तो हमें क्या मानना है, 1 मान लेना है। a का वैल्यू x के पास में लिखा हुआ 1, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का √3, एंड c का वैल्यू माइनस का 4। हमें ऐसे ABC में जमाना भी है और ABC का वैल्यू भी लिखना है। थर्ड लेते हैं, थर्ड में या तो इन दोनों को इधर ले आओ या इसको उधर भेज दो, एक ही बात है, इनको इधर लाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा, या ऐसे कर सकते हो इन दोनों को जब भी आपस में मिलाओगे या तो इनके साइन चेंज करो या इसका, जैसा भी हमने यहाँ पर इन दोनों को मिलाया था, या तो इन दोनों का साइन चेंज कर दो या इस अकेले का साइन चेंज कर दो। मैं जैसे साथ में आएगा ना, या तो दोनों साइन चेंज कर दो या अकेले का, तो ये आप इसको इधर भी भेज सकते हो या इधर इसको भी भेज सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है 5x माइनस 3y, इस 4 को उधर भेज दिया, ये हो गया माइनस का। अब आप कहोगे इसको उधर भेज दिया, इधर 0 बच गया, अब वो 0 आप इधर लिखोगे तो भी करेक्ट है और इधर लिखोगे तो भी करेक्ट है, पूरा इधर उधर ट्रांसफर करने में साइन चेंज नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना है कि मुझे इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो या तो इन दोनों के साइन चेंज करो या फिर इस एक का साइन चेंज कर लो और बराबर में इक्वल में आप 0 लिख दो। तो मैंने इनके साइन चेंज नहीं किए तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, फिर वो आपकी इक्वेशन बन गई। इसमें बताओ a का वैल्यू 5, अगर आप इनको इधर भेजते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का रहेगा, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो भी आपका उत्तर करेक्ट है आंसर। तो ऐसा लिखो, या ऐसा भी लिख सकते हो, इन दोनों को इधर भेज दिया आपने तो क्या आएगा 5x प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, और ये वाला ऑलरेडी इधर ही है, या तो इसका साइन चेंज होगा या इन दोनों को साइन चेंज होगा, दोनों मिल जाएंगे। आप ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है, ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू -4, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट वाला है फोर्थ, पहले क्या आएगा x, फिर ये y को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा -y। अब यहाँ पर नंबर नहीं है तो हमें लेना है 0 इक्वल में 0। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1, कुछ नहीं है तो 1 मानना है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिया था वैसे हमें यहाँ पर लेना है, एंड c का वैल्यू आएगा आपके 0। ऐसे आपको लिखना भी है और ये आता भी 1 नंबर क्वेश्चन आपके, इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, हमारे पास x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू दे रखा है, हमें इसको 2 वेरिएबल में लिखना है तो 1 वेरिएबल का, और हमने कैसा लिखना है आपको 2 वेरिएबल लिखना है। 2 वेरिएबल देखो मैंने अभी बताया था, जब भी 1 वेरिएबल का आता है तो 2 वेरिएबल में क्या करते हैं, y गायब है तो y के आगे लगाओ 0, और x गायब है तो x का आगे लगाओ 0, सबको इधर लिखो, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ किया था ना, सेम तरीका है। देखो पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y है ही नहीं, क्या लिखो 0 इंटू वाई। अब ये माइनस का इधर अंदर भेज दो, +5 इक्वल में 0, जैसे ये वाला है, इसमें क्या करना है आपको, x गायब है इसमें, तो क्या लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई, इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, -2 इक्वल में 0। अब ये वाला पहले क्या आएगा x, बाद में आएगा y है नहीं तो हम क्या लिखेंगे 0 इंटू वाई, और ये प्लस का 3 है अंदर भेज दो, -3 इक्वल में 0। अब ये वाला तो पहले क्या आता है x है नहीं तो 0 इंटू एक्स, फिर y, और ये प्लस का 2 है अंदर भेज दो, -2 इक्वल में 0, और ये आएगा इसका आंसर।
एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है इक्वेशन बनाने का। यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ये कह रहा है कि जितना पेन का कॉस्ट है उसको डबल करने पर आता है नोटबुक का कॉस्ट। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला है। 2 वेरिएबल में हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक को x मानना पड़ेगा, एक को y मानना पड़ेगा। एक में हमारे पास नोटबुक है और एक में हमारे पास पेन है। तो हमें यही लाइन लिखनी, क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो हमने ले लिया है x। 2 वेरिएबल है ना, तो ये x हो गया, y लेना अगले वाले में। और यहाँ पर हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये कितना है, y ले लिया। कॉस्ट और नोटबुक हमने x मान लिया, पेन का वैल्यू y मान लिया। अब जैसा जो क्वेश्चन दे रहा है वैसा लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, ये लाइन आपको लिखनी है। क्या लाइन है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। अब यहाँ पर इज है, इसकी जगह हमें लगाना है इक्वल, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बताओ कितना है, x, इक्वल का इक्वल, ट्वाइस मतलब होता है डबल, इसका डबल, कॉस्ट ऑफ पेन का डबल, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, y है। तो हमें इसको ऐसे लिखना है x इज इक्वल टू 2y। हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखना है। तो पहले कौन आता है, x, इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर c दिया हुआ नहीं है, क्या मानेंगे, 0, फिर इक्वल में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल 0। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ही इसके आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2। हमें पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिखना है और फिर उसमें ABC का वैल्यू भी बताना है। तो पहले क्या आएगा, x, फिर आएगा y, फिर आएगा नंबर, इधर भेज दो, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। 9.35555 है, ऊपर बार लगा हुआ है, इक्वल में 0। इसको दे के बताओ, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू माइनस में 9.3 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार लगानी। फिर आता है ये वाला, पहले तो सही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x y लिखा हुआ सब, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में 5 आ रहा है। क्या करेंगे, सभी नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिवाइड वाला 5 हट जाए। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का y, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50, इक्वल में 0। 5 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ तो हो गया, यहाँ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 5 है और 5 से 5 कैंसिल हो गया, और वो कैंसिल करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर देख के बताओ, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू, जब कुछ नहीं हो तो 1 मानना है और यहाँ पर -1 है, एंड c का वैल्यू माइनस का 50, ऐसे। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें आपके माइनस का 2x है ही है, प्लस का 3y भी है, प्लस का 6 से अंदर भेज दो, माइनस का 6 इक्वल में 0। a का वैल्यू -2, b का वैल्यू प्लस का 3, c का वैल्यू माइनस का 6। अब आते हैं इसमें, पहले क्या आएगा आपके, x प्लस का, इसको अंदर भेजेंगे, माइनस का, x आ गया, y आ गया। अब नंबर नहीं दिया हुआ तो क्या लेना है, 0, इक्वल में 0। a का वैल्यू 1, x नहीं लेना है, ओनली हमें 1 नंबर लिखने हैं ओनली। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 0। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, तो 0 आगे को साइन नहीं लगाना है। नंबर का आगे प्लस है तो लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन माइनस का है तो साइन लगाना पड़ता है। प्लस वाले में साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 में भी नहीं लगाना, 0 कोई प्लस माइनस नहीं होता है। पहले क्या आएगा, x उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस में,
फिर यहाँ पर 0 इक्वल में 0, कुछ नहीं है तो 0 मानना है। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 0। अब आते हैं यहाँ पर, पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y नहीं तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल में 0। अब यहाँ पर x का a का वैल्यू 3, तो x के पास है वो a है, जो y के पास है वो b है, b का वैल्यू आया है आपके 0 एंड c का वैल्यू आया है 2। अब ये वाला, इसमें x गायब है तो 0 इंटू एक्स प्लस फिर आएगा y, फिर माइनस का 2 इक्वल में 0। a का वैल्यू 0, जो x के पास है वो a का वैल्यू, b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू -2। कुछ नहीं है तो क्या मानना है 1 मान लेना है। अब या तो इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज होगा। अगर आप चाहो x का साइन में प्लस करना चाहता हूँ प्लस कर दो, इसका प्लस कर दिया इसका क्या हो जाएगा माइनस, बीच में कौन गायब है y हमें क्या लिखते हैं 0 इंटू वाई। अब 0 आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको उधर भेज दो, माइनस का 2x प्लस का 0 इंटू वाई एंड प्लस का 5। ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, दोनों में से किसी एक का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे आपको इक्वेशन बनाकर इसमें ABC का वैल्यू लिखना आपको आना चाहिए।